सर यहाँ पे आके हमें साइंस में कुछ बताइएगा। जरूर जरूर मैम, जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। आपके साथ साथ पूरे बच्चों को हम बताएंगे साइंस में और बायोलॉजी में। ऐसे तो साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, लेकिन बायोलॉजी ही शुरू किए हैं। और अपना शो का नाम क्या रखे हैं मैम? 5 मिनट शो, रेलवे स्पेशल क्लास एनसीईआरटी पर आधारित। तो चलिए दोस्तों, मैम को कुछ जानने का इच्छा है, तो इसके साथ साथ आप सभी भी कुछ जानिएगा और सवाल यहीं से बनेंगे। तो शुरुआत करें मैम? आपको बहुत कुछ जानने का इच्छा है। तो चलिए दोस्तों, देखिए शुरुआत करेंगे हम लोग सेल से, यानी कि कोशिका से। एक सेल होता है जो रिमोट में रहता है, मोबाइल में रहता है, बैटरी बोलते हैं, वो सेल नहीं। सेल का मतलब हमारा कोशिका, जिससे शरीर बना हुआ है, पूरा ये अंग बना हुआ है। मैम देखिए, कोशिका पहले जान लेते हैं, ठीक है? जैसे ये हमारा ये घर है, तो घर बनाने के लिए क्या चाहिए मैम? ईंट है, बालू है, पत्थर है, कंकड़ है, सीमेंट है, पानी सब है। तो उसी तरीके से जब शरीर बनेगा मैम, तो उसका सबसे छोटा से छोटा इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका का मतलब सेल है, CELL, सेल। यही सेल से हमारा पूरा अंग बना हुआ है, और यंग से बना हुआ है पूरा शरीर। ठीक है मैम? ईंट बालू पत्थर से घर मकान बनते हैं, और सेल से ये पूरा अंग बनता है, शरीर बनता है। अब देखिए मैम, यहाँ पर क्या है? कोशिका, अंग्रेजी में इसको सेल बोलेंगे, ठीक है? सेल सभी जीवों, जितना भी जीव जंतु है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली मच्छर मक्खी हम आप बच्चे सब, तो जितना भी जीव है उसका क्या संरचनात्मक, जो उसका बनावट है, और कार्यात्मक मतलब उसका जो फंक्शन है, हाथ ऐसा से कर रहा है, लिख रहा है, मुंह बोल रहा है, कान सुन रहा है, सब है कार्यात्मक। और इसका जैविक इकाई है, मतलब पूछेगा कि जैविक इकाई कौन है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कोशिका। संरचनात्मक इकाई क्या है जीवों का? तो कोशिका। कार्यात्मक इकाई क्या है जीवों का? तो उसका हो जाएगा कोशिका। मतलब हो गया मैम, संरचनात्मक, कार्यात्मक और जैविक इकाई जीवों का। एक जीव का नहीं, सभी जीवों का। कौन है वो? कोशिका। कोशिका। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है मैम। आगे देखिए मैम, अब कोई चीज का बारे में इतना बड़ा रहस्य है, तो उसके बारे में कोई साइंटिस्ट भी पागल हुआ होगा, उसको खोज किया होगा। देखिए, सबसे पहले 1665 में, आज कितना तारीख चला है मैम? 2025। 2025 ये खोज कहना हुआ है 1600 में, मतलब 2000 यहाँ 1600, मतलब 400 साल से भी ज्यादा उसके पहले का खोज हो चुका है। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। हुक होता है ना, बोरा उठाने वाला, तो वही है। रॉबर्ट हुक ने पहली बार खोजा था। देखिए मैम, एक बहुत बड़ा रहस्य है, ये जो कोशिका खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, वो कॉर्क में खोजा था। कॉर्क में? हाँ, कॉर्क में। और कॉर्क क्या है? तो ये कॉर्क जो है, पेड़ के जो छाल होता है बाहर से, वही छाल में मिला था रॉबर्ट हुक को। क्या मिला था मैम? कोशिका। याद कैसे रखेंगे? तो हुक जो ऐसा आता है टेढ़ा नियन, ऐसा देखिए मैम, हुक रहता है, बोरा उठाने वाला हुक रहता है, दो को पकड़ता है। तो याद कैसे रखेंगे? तो हुक लगा कर कैसे पेड़ को छाल को खींच लिया था। कौन? रॉबर्ट हुक। क्या किया था? कोशिका का खोज किया था। अब कब? 1665 में। और एक बात क्या है मैम, ये जो कोशिका मिला था पेड़ की छाल से, वो मृत कोशिका था, मतलब मरा हुआ कोशिका था। जीवित कोशिका नहीं था, डेड सेल था। ठीक है मैम? चलिए, तो जानकारी ठीक लग रहा है मैम? हाँ, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है। अब देखिए मैम, आगे फिर यही रॉबर्ट हुक जो था, अब देखिए मैम, कोई भी कुछ खोज किया है, जैसे हम यहाँ पर अभी पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो देखिए कुछ लिखना पड़ता है। हम तो लिख रहे हैं मैम, देखिए व्हाइट बोर्ड है, तो रॉबर्ट हुक भी कहीं लिखे होंगे, लिखे होंगे। तो देखिए, इसका एक पुस्तक है, किताब है रॉबर्ट हुक का देखिए अपनी पुस्तक, अपना नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया पुस्तक में एक शब्द जोड़ा था, कहना ये 1665 में जोड़ा था। क्या जोड़ा था? क्या? सेल। सेल जोड़ा। देखिए सेल। सेल ये नहीं कि हाँ सेल लगा हुआ 99 रुपया वाला, 599 वाला, वो सेल नहीं, स्मार्ट बाजार वाला नहीं।
सेल CELL कोशिका वाला सेल तो बाजारों में लगता है। यस सर, हाँ सर। ये सेल जुड़ा था। और जो सेल शब्द है मैम, ये लैटिन वर्ड सेलुला से लिया गया है। सेलुला, इस सेलुला क्या है मैम? तो सेलुला जो है लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है मैम छोटा कमरा। यस, छोटा कमरा है ना, छोटा कमरा सेलुला का। कितना बढ़िया काम किए थे रॉबर्ट हुक, देख रहे हैं, हाँ सर। कोशिका का खोज किए थे। अब आगे है मैम यहाँ पर कोशिका के अंदर। अब जैसे देखिए घर है ये, हाँ। घर के अंदर देखिए हमारे अलमारी में किताब है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, थैला यहाँ पर है, मार्कर है, सब सामान भरा हुआ है। हाँ। तो कोशिका के अंदर भी देखिए बहुत सारा सामान अंदर रखा हुआ है। पहला है केंद्रक, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। इसका खोज जो है कौन किया था मैम? रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन मैंने भूरा, रेड मैंने लाल, ब्लैक मैंने काला। ये भूरा नहीं है, नम्मे है रॉबर्ट ब्राउन। तो यहाँ रॉबर्ट, यहाँ भी रॉबर्ट, तो यहाँ है हुक, यहाँ है ब्राउन। ठीक है, तो ब्राउन 1831 में खोज किया था। क्या चीज खोज किया था मैम? कोशिका के अंदर में न्यूक्लियस मिलेगा, उसी का खोज किया था। आगे है मैम प्रोटोप्लाज्म। ये क्या है? 1839 में पुरकिंजे ने खोजा था। अब लग रहा है मैम कि प्रोटोप्लाज्म क्या है सर? तो देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या है? कोशिका का जीवित भाग है। जैसे हम लोग क्या है, ऑक्सीजन ले रहे हैं मैम, हवा पानी ले रहे हैं, जिंदा है। तो कोशिका भी जिंदा रहे तो वही जीवित भाग है क्या? प्रोटोप्लाज्म कोशिका का जीवित भाग है, जिसमें साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव और न्यूक्लियस शामिल है। ठीक लगा मैम क्लास? हाँ, बहुत अच्छा लगा सर। तो इसी तरीके से मैम अब अगली बार फिर कोई स्टोरी सुनाएंगे। हाँ सर। क्या कि अगर वीडियो बड़ा बन जाएगा तो बच्चे देखेंगे नहीं, भाग जाएंगे। तो वीडियो छोटे छोटे रहेगा लेकिन तगड़े तगड़े जानकारियां रहेंगी। ठीक है मैम? ठीक है सर। तो चलिए बच्चों, हमारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी कोई नई कहानी में, नई वीडियो में। तब तक के लिए मैम खुश रहें, स्वस्थ रहें, हाँ सुरक्षित रहें। सुरक्षित रहें। अगर वीडियो ये अच्छा लगेगा मैम तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर शेयर करें। कर दें। ब्राउन ये सब खोज के दें। तो चलिए मैम, आज जो है जानते हैं सबसे बड़ा कोशिका कहाँ है, सबसे छोटा कोशिका कहाँ है, लंबा कोशिका कहाँ। ठीक है मैम? यस सर। कोशिका है क्या मैम? तो कोशिका जो है सभी जीवों की मूल इकाई थी। ठीक है मैम? हाँ सर। जैसे घर मकान बनता है ईंट बालू पत्थर से, उसी तरीके से शरीर बनता है छोटी छोटी कोशिकाओं से। चलिए तो जाने मैम। तो देखिए सबसे छोटी कोशिका, छोटा कोशिका, छोटा सेल कहाँ है मैम? तो माइकोप्लाज्मा है ना। पूछेगा सवाल यहाँ से कि सबसे छोटा कोशिका कौन है, तो क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। उसके बाद है सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ा सेल किसमें है, यानी कि कोशिका कहाँ है? सबसे बड़ा है मैम, बड़ा। तो बड़ा अंडा कौन देता है? शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है उसमें सबसे बड़ा कोशिका पाया जाता है। क्या मैम? सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच, है मैम? ठीक है। तो छोटा कोशिका हो गया माइकोप्लाज्मा और बड़ा कोशिका हो गया मैम शुतुरमुर्ग के अंडा। उसके बाद है सबसे लंबी कोशिका किसका है भाई? तो जिराफ के गर्दन। लंबा देखिए मैम होता है, तुम जिराफ ऐसे। हाँ। तो यहाँ भी देख लेंगे कि अच्छा लंबा कोशिका, तो लंबा कोशिका हो जाएगा जिराफ की गर्दन में, तंत्रिका तंत्र में। और एक खास बात मैम क्या है, जो जिराफ का गर्दन में जो तंत्रिका तंत्र है ये लगभग 3 मीटर से लंबा कोशिका होता है जिराफ के गर्दन में। ठीक है मैम? यस सर। अब देखिए तो हो गया सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा, कहीं भी हो गया। लेकिन पूछेगा इंसानों के शरीर में मानव शरीर में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा कौन है? देखिए मैम, मानव शरीर में है ना, मानव के शरीर में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा। तो देखिए सबसे अगर बड़ा पूछेगा मानव के शरीर में कोशिका, तो देखिए ये है अंडाणु, अंग्रेजी में ओवम। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु और सबसे छोटा कोशिका जो है शुक्राणु यानी कि स्पर्म। छोटा कोशिका स्पर्म का और बड़ा कोशिका ओवम अंडाणु का।
ठीक है मैम। यस सर। आप देखिए लंबी कोशिका सबसे बड़ा किसका, मतलब लंबी कोशिका न्यूरॉन का, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन का, किसमें, मानव शरीर के, मानव शरीर के सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु, सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन का होता है। समझ में आ रहा है मैम? हाँ, यस सर। बहुत आसान है पढ़ना, हाँ। बहुत आसान है, बस केवल समय देना पड़ता है। अब देखिए मैम, ये जो कोशिका कोशिका हो रहा है 2 दिन से, सेल हो रहा है, क्या है इसका कंस्ट्रक्शन, इसका संरचना कैसे है? घर बना है, 4 बड़ी दीवार है, पिलर है, छत है, ये कोशिका बना है कैसे मैम? तो देखिए बना है कैसे, कोशिका भित्ति, इसको बोलते हैं सेल वॉल, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, जो केवल पेड़ पौधे में होते हैं, हम लोग में नहीं होगा कोशिका भित्ति, पेड़ पौधा में होगा, लकड़ी, हाँ लकड़ी में होगा, पेड़ पौधा में होगा। इसके बाद है मैम कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, ठीक है। कोशिका झिल्ली सब में होगा, सब में झिल्ली होगा, कोशिका झिल्ली। इसके बाद में है क्या, कोशिका द्रव, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव सब में होगा। इसके बाद केंद्रक, न्यूक्लियस, और ये जानते हैं कौन है मैम केंद्रक? जैसे हमारे देश के चलाने वाले कौन है? मंत्री है, मोदी सरकार है, प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है सब। हाँ, यस सर। तो ये सेल में जो अंदर अंग है, सेल के भी अंदर अंग है, शरीर है, आंख है, नाक है, ओठ है, सब है। तो सेल के अंदर में जो भी है उसको काम करवाएगा के ये बहुत से ऐसा कहेगा, अरे तुम उधर जाओ, अरे तुम ही काम करो, अरे तुम ही काम करो। यस सर। तो इसके बारे में मैम हम अगली बार पढ़ेंगे, छोटे छोटे पढ़ेंगे, तो बालू पत्थर से ही घर बनते हैं, उसी तरीके से कोशिका से ही पूरा शरीर बना हुआ है। अब देखिए मैम, तो कोशिका का जो संरचना है, कंस्ट्रक्शन है, पिछली बार पढ़े थे, तो और हम क्या बताए थे कि कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल से बना होता है। यस सर। कोशिका झिल्ली से बना होता है। हाँ सर। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, झिल्ली अलग है, झिल्ली कैसे है, चाय छाने वाला, हाँ। आटा चलने वाला चलनी, तो उसी तरीके से झिल्ली रहेगा, आर पार गिरेगा, मतलब जाएगा। कोशिका द्रव, कोशिका द्रव मतलब साइटोप्लाज्म, पिछली बार पढ़े थे प्रोटोप्लाज्म, यस सर। आज है साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव, और एक और है मैम क्या, केंद्रक, केंद्रक के बारे में बोले थे कि बॉस रहेगा, कि इसको से कौन काम करवाना है, केंद्रक करेगा मैम, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है मैम, यहाँ पर ये जो कोशिका द्रव है एक लिक्विड है, लिक्विड है, तरल है, पानी जैसा रहेगा। जैसे एक बैग है मैम, उसमें आप गिलास, चम्मच, कटोरी और अलग अलग बर्तन रख देंगे और उसको लेकर दौड़ेंगे, तो कितना बढ़िया से दौड़ेंगे, हाँ झन झन ढन ढन मना आवाज, मैंने एक दूसरा से टकराएगा, टकरा के आवाज आएगा, आवाज आएगा। तो शरीर में जो भी कोशिका है उसके अंदर भी, मैंने कोशिका के अंदर भी, जैसे ये घर है, घर के अंदर क्या है, देखिए आपका बोर्ड है, पंखा है, तार है, कॉपी किताब है, बाल्टी रखा हुआ है, बिछावन, मतलब सब कुछ है। तो कोशिका के अंदर भी बहुत कुछ है। कोशिका छोटा है, उसके अंदर भी बहुत सारे अंग, माने कोशिका के अंग है, कोशिका के अंग है, इसीलिए क्या कहते हैं मैम इसे, कोशिकांग, कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग कहाँ रहते हैं मैम, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव के अंदर कौन कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसका पहला ई और दूसरा आर, शॉर्ट में बोलते हैं ई आर, मतलब कोशिका द्रव के अंदर में पाए जाते हैं कौन, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। उसके बाद फिर दूसरा कौन है, तो इसी के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर क्या है मैम, गोल्जी बॉडी, या इसी का नाम है गोल्जी अपरेटस। और इसके बाद फिर क्या, राइबोसोम, इसके बाद क्या है मैम, लाइसोसोम, और इसके बाद क्या है, प्लास्टिड्स, यानी कि कोशिका भित्ति बोले थे मैम केवल एक पेड़ पौधे वनस्पति में है, हम लोग में नहीं है, इस सब में है। और कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे और भी अंग हैं, ये देखिए सभी अंग हैं, ठीक है। और ये केंद्रक है, यही केंद्रक जो है सबको कहेगा अच्छा अच्छा काम करो, नहीं तो सबके डंडा लगेगा। तो चलिए मैम, आज ये छोटा वीडियो है, क्या कि सब के बारी बारी से हम लोग अगला कहानी किस्सा सुनेंगे, यस सर, ठीक है। तो चलिए
कोशिका का भी अंग है, उसी का नाम है कोशिका है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में देखिए कोशिका का भी कितना सारा अंग यहाँ पर है। पहला है मैम सेल वॉल। और थोड़ा सा हम ये बात बता दें मैम, कोशिका का जो संरचना पढ़े थे पिछला वीडियो में, हाँ सर। तो जो कोशिका का संरचना हुआ था हाँ। उसमें था सेल वॉल, कोशिका भित्ति था, सेल मेम्ब्रेन था, कोशिका झिल्ली था, और उसमें एक साइटोप्लाज्म था, कोशिका द्रव, और उसी में था एक न्यूक्लियस केंद्र हाँ सर। था। हाँ। और बोले थे कि साइटोप्लाज्म जो कोशिका द्रव है उसके अंदर में कोशिका का और भी छोटे छोटे अंग है, यानी कोशिकांग है, कोशिका का भी अंग है। तो वही देखिए कोशिका का अंग है किसमें, प्रोकैरियोटिक में, और इधर यूकैरियोटिक में भी होगा। तो प्रोकैरियोटिक में हो गया सेल वॉल, हो गया मैम। यस सर। इसके बाद हो गया सेल मेम्ब्रेन, Yes. इस सब के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे हम। इसके बाद साइटोप्लाज्म, इसके बाद आएगा राइबोसोम, इसके बाद आएगा क्रोमोसोम। यानी कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और क्रोमोसोम, ये हो गया प्रोकैरियोटिक में। अब इसी को मैम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए मैम सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सेल वॉल क्या है, कोशिका भित्ति क्या है। तो हम सेल वॉल के बारे में देखिए डील करते हैं मैम यहाँ पर कि सेल वॉल क्या है। तो यहाँ पे इसका जानकारी क्या दिया गया है, सबसे बाहरी परत, यानी सेल वॉल क्या है मैम, सबसे बाहरी जो परत होता है पेड़ पौधों में, बैक्टीरिया में, उसका बाहरी परत होता है। जैसे पेड़ पौधा में क्या छाल होता है, हाँ सर। तो वही छाल यानी कि सबसे बाहरी परत होता है सेल वॉल में। ये करता है क्या मैम, तो देखिए इसका काम क्या है, जैसे बाहर का जो छाल है क्या करेगा, तो सुरक्षा देगा। जो भी पेड़ का छाल है पूरा पेड़ को सुरक्षा करेगा छाल, तो सुरक्षा देगा और इस सहारा देगा कौन, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। इसके बाद फिर क्या है मैम, सेल वॉल पाया कहाँ जाएगा, तो देखिए पेड़ पौधा में मिलेगा, बैक्टीरिया में मिलेगा और कवक में मिलेगा। क्या, सेल वॉल कोशिका भित्ति। यस सर। ठीक है मैम। यानी कि सेल वॉल हमारा पेड़ पौधा में मिलेगा, बैक्टीरिया में मिलेगा और कवक में मिलेगा। काम क्या है मैम, इसका सुरक्षा देना है और सहारा देना है। और कहाँ मिलेगा, ये सबसे बाहरी परत में जो होगा सेल वॉल होगा। ठीक है मैम। यानी बाहरी परत वाला को कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति इसको बोलते हैं। ठीक है सर। इसके बाद ये हो गया मैम। इसके बाद पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। तो देखिए मैम सेल मेम्ब्रेन जो है कोशिका झिल्ली, पदार्थों के प्रवेश, प्रवेश के मतलब होता है मैम एंट्री। जैसे कहीं गेट है तो अंदर हम चले गए तो कहते हैं प्रवेश कर गए, बाहर चले गए तो कहेगा कि आउट हो गया। यस सर। तो पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रण करता है। देखिए कंट्रोल करेगा, सेल मेम्ब्रेन जो है ये कंट्रोल करेगा किसको, पदार्थ का प्रवेश और निकास में। ये ऐसा है मैम, जैसे झिल्ली है तो चाय छानने वाला होता है या चलनी होता है, जाली होता है। हाँ सर। तो कोई भी चीज को हम छानते हैं तो जो छना करके निकल गया, बह गया। हाँ सर। और कोई कोई जाली में भी फंस गया। तो किसको आर पार जाना है, किसको रोकना है, इस काम किसका है, सेल मेम्ब्रेन का है। इसीलिए ये होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली, आधा पार होगा आधा रुकेगा। तो कोशिका में जानने के लिए इतनी सारी बातें हैं। हाँ मैम, अभी तो और कहानियां बचा हुआ है, अभी और इसकी कहानियां हैं, अभी इसके बारे में भी जानेंगे। हाँ नहीं, ये तो आप बचपना है, अब तो बड़े हो गए तब बड़ा बड़ा चीज जानेंगे। अब पहले हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े थे, लेकिन धीरे धीरे अच्छे सर हुए, अच्छे गुरुजन हुए, उनसे हम भी पढ़े तो आज सिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ तो पहले तो उतना बताते ही नहीं थे सर लोग। तो क्या करें, पहले पुराना जमाना था, आज का जमाना 5G आ गया है, रोबोटिक्स की दुनिया आ गया है। चलिए मैम, तो ये हो गया पदार्थों का प्रवेश और निकास को नियंत्रण मतलब कंट्रोल कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। ये क्या है मैम, यह लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। पूछेगा सेल मेम्ब्रेन जो है किससे बना होता है, तो कहेंगे लिपिड से और
प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है मैम। यस सर। हाँ, तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना कौन होता है? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ठीक है मैम। इसके बाद क्या है? कोशिका झिल्ली जो है हर कोशिका में उपस्थित होता है, यानी जितना भी सेल है, कोशिका है, सब में मिलेगा क्या? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन सेल वॉल सब में नहीं मिलेगा, सेल वॉल केवल पेड़ पौधा में ही मिलेगा और झिल्ली सब में मिलेगा। इसका काम कुछ है, पदार्थों का आना जाना को कंट्रोलिंग करना है, ठीक है। हाँ, तो दो को जान गए, सेल वॉल क्या है और सेल मेम्ब्रेन क्या है। ये किससे बना होता है? तो लिपिड से और प्रोटीन से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है। अब देखिए आगे मैम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म में, तो देखिए हम वहां पर लिख दिए हैं, तो आप इधर जाइए मैम। चलिए दोस्तों, देखिए अब आगे देखेंगे हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में। इसका मतलब है कोशिका द्रव्य, और इसी में कोशिका का भी अंग होता है। जैसे अपने पास अंग है मैम, हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, मुंडी है, गर्दन है, पीठ है, पैर है, बहुत सारा अंग है। यस सर। उसी प्रकार से कोशिका का भी अंग होता है जो इस द्रव्य में पाया जाता है। इस द्रव्य का नाम ही है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। देखिए कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर जेल जानते हैं? जेल, देखो जेल होता है जो चोर डाकू को बंद करता है पुलिस प्रशासन, वो जेल नहीं। एक जेल ऐसा है, नहीं देता है जेली जैसा जो सेट वेट लगाते हैं बालों में, जेल आता है, नीम फेस वॉश समाता है। हाँ। वही जेल जैसा, मतलब लिक्विड जैसा रहेगा, आधा न ज्यादा सॉलिड न ज्यादा लिक्विड। तो कोशिका के अंदर जेल जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच के जगह को भरता है। देखिए मैम, अगर कोई बैग में या बक्सा में खाली सामान को भर दे और उसको लेकर के दौड़ेंगे तो ढन ढूंढ एक दूसरा से टकराएगा। सर हाँ, बहुत बजेगा झुनझुना की तरह। हाँ, तो झुनझुना की तरह बजेगा। तो हम चाहते हैं कि वो टूट फूट ना होवे और ज्यादा झुनझुना ना बजे, तो उसके लिए बीच बीच में उसमें कागज का टुकड़ा डाल देते हैं, फोम डाल देते हैं, ताकि टूट फूट ना होवे और एक दूसरा से टकराए नहीं। लेकिन कोशिका में, सेल में क्या भराएगा? यही जेल, ये जो जेल जैसा पदार्थ है साइटोप्लाज्म में, वो भरा जाएगा। तो दूसरा जो भी कोशिका का अंग है एक दूसरा से नहीं टकराएगा। तो ये हो गया मैम कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच कोई जगह को क्या करता है? भरता है, ताकि एक दूसरा से ठोकर ना खा जाए, टकरा ना जाए। इसमें सम्मिलित विभिन्न कोशिकांग, देखिए यही है कोशिकांग, कोशिका का अंग, कोशिकांग विभिन्न कार्य करते हैं। जितना भी जैसे आप पढ़ेंगे राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, ये सब जो पढ़ेंगे कोशिका का अंग, सबका अलग अलग काम है। ऐसा कहाँ रहेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। जितना भी चयापचय यानी मेटाबॉलिक क्रिया जो भी होगा, वो केंद्र कहाँ रहेगा? सबका सेंटर कहाँ होगा? जैसे मैम आप परीक्षा दिए होंगे मैट्रिक का, इंटर का। यस सर, हाँ, दिए हैं। तो घर में परीक्षा दिए थे? नहीं सर, नहीं। सेंटर पर किए होंगे? यस सर, हाँ। तो उसी प्रकार से जितना भी मन पाचन संबंधी जो भी क्रिया हो, चयापचय या मेटाबॉलिज्म का जो सेंटर है, देखिए यहाँ पर सेंटर है, वो सेंटर कहाँ है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये हुआ मैम सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, 3 टॉपिक आज पढ़ लिए हैं। इसके बाद फिर अब अगला वीडियो में पढ़ेंगे मैम। यस सर, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। हम लोग नाम क्या रखे हैं? 5 मिनट शो। तो चलिए आज हम जानेंगे क्रोमोजोम के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं क्रोमोजोम है क्या। इसको बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं मैम इसको? गुणसूत्र। गुणसूत्र। तो इसका जो बनावट है, संरचना है, कैसा है मैम? धागा की तरह है। धागा देखें, धागा। यस सर, हाँ। तो यही धागा की तरह ये क्रोमोजोम होते हैं, गुणसूत्र। ये दिखाई कब देगा मैम? तो दिखाई देगा जब सेल डिवीजन होगा, कोशिका का
विभाजन होगा उसी समय क्रोमोसोम दिखाई देता है। बंटवारा जब होता है यस सर। तब ना मोहल्ला टोला वाला कोई देखता है। हाँ हाँ हाँ। तो जब विभाजन होगा, बंटवारा होगा किसका? कोशिका का, सेल का, उसमें दिखाई देगा क्रोमोसोम। और इधर के दिन दुनिया में बंटवारा होगा तो दिखाई कौन देगा? पूरा पुलिस मोहल्ला। प्रशासन। तो यहाँ दिखाई कौन देगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। और क्या है मैम, क्रोमोसोम जो बना होता है, इसका जो निर्माण होता है डीएनए से बना होता है, और एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। इसी से मिलकर के बना होता है कौन मैम? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। ठीक है। यस सर। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम तो लग रहा है बहुत बड़ा है मैम, यस सर। लेकिन इसका काम भी बहुत बड़ा है मैम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम क्या है मैम, इसका पहले जान लेते हैं। देखिए इतना बड़ा बार बार नाम नहीं लेंगे, महंगाई का जमाना है, शॉर्टकट करेंगे। तो ई यहाँ ले लेंगे इंडोप्लाज्मिक वाला, और आर से ले लेंगे रेटिकुलम। तो ई और आर, ठीक है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मैम, झिल्ली, तो झिल्ली जानते हैं मेम्ब्रेन, तो झिल्ली से घिरे हुए नलिकाओं, नली यानी कि जो ट्यूब होगा, और चादर उसका क्या है? एक नेटवर्क है। यानी सेल में, कोशिका में चारों ओर से फैला हुआ रहेगा झिल्ली के रूप में और चादर के रूप में। कौन? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और करेगा क्या ये? कोशिकाओं के भीतर, कोशिका के अंदर भीतर प्रोटीन का और जो दूसरे अणु है, मॉलिक्यूल है, उसको स्थानांतरित करने के लिए मार्ग के रूप में एक रास्ता देगा, दिखलाएगा, मार्ग दिखलाएगा। मार्ग के जो रूप में काम करेगा, कौन करेगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा काम भी है। जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा इसका काम है। काम क्या है? एक रास्ता दिखलाना है। किसको? तो प्रोटीन को और जो दूसरे अणु है उसको वहां पहुंचाने के लिए। रास्ता ही नहीं रहेगा तो कैसे पहुंचेगा? यस सर। हाँ, रास्ता होना जरूरी है। हाँ, तो यही मार्ग है जो काम करेगा मार्ग के रूप में, रास्ता के रूप में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक खास बात है मैम, ये दो भाग होता है इसका, दो भाग, दो पार्ट होता है। प्लाज्मा। हाँ, तो इसका दो भाग होता है। एक का नाम है SER, आयोग का नाम है RER। अब लग रहा होगा मैम कि एस का आ गया तो एस से मेरा नाम संतोष हो गया। नहीं मैम, एस का मतलब हो गया स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है चिकना, चिकना होता है ना, चिकना, रुखड़ा। हाँ हाँ। तो एस का मतलब हो गया चिकना वाला, और आर का मतलब हो गया रफ, खुरदुरा, रुखड़ा वाला। और SER जो काम करता है मैम, वो लिपिड को, फैट को संश्लेषण करता है। एस मतलब स्मूथ वाला, तो स्मूथ वाला क्या करेगा? लिपिड को, लिपिड का मतलब होता है मैम फैट। तो फैट क्या होता है? तो घी, डालडा, तेल, रिफाइन, ये सब होता है। वो तो खुद चिकना चिकना होता है। तो जो चिकना होगा SER उसका संश्लेषण करेगा। किसको? तो लिपिड को। अब आर मतलब होता है खुरदरा, रुखड़ा रुखड़ा, तो हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। तो सवाल में पूछेगा मैम, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? SER की RER। हाँ, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है मैम। और एक खास बात और है मैम, अपना जो राइबोसोम है, राइबोसोम इसी पर रहता है। राइबोसोम मतलब राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो RER पर, खुरदरा वाला पर राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है। ये काम क्या करेगा? प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। आगे देख लीजिए मैम, यहाँ पर कुछ खास पॉइंट है। राइबोसोम जो है, राइबोसोम कोशिका के प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा मैम? राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ मिल रहा है मैम? तो RER पर। देखिए RER पर मिलेगा राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण क्या करेगा? राइबोसोम। उसके बाद और कोशिका के अंदर ही प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए रास्ता कौन देगा? रास्ता कौन देगा? तो रास्ता देगा हमारा ER यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
समझ में है मैम? यस सर। हाँ यानी कि जो भी प्रोटीन बनेगा हम्म, तो बनने के बाद क्या वहीं पर रहेगा? नहीं पूरा सर। सेल में उसको बॉडी तक पहुंचाने के लिए रास्ता चाहिए ना। यस सर। तो हाँ। रास्ता क्या देगा मैम? ER। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है मैम यहाँ तक। इसके बाद 2 लाइन और है यहाँ पर। इसमें से कुछ प्रोटीन और कुछ लिपिड जो है हाँ। कोशिका झिल्ली के निर्माण में मदद करता है। यानी सेल मेम्ब्रेन जो है हाँ। उसको बनने में मदद करता है। कौन? तो कुछ प्रोटीन और कुछ लिपिड। ठीक है मैम? यस सर। तो ये जो झिल्ली का निर्माण हुआ मैम, हाँ। तो इस प्रक्रिया को, ये जो प्रक्रिया हुआ हाँ। उसको कहते हैं झिल्ली जैव जनन। ये बहुत ही भीविया ये पॉइंट मैम, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पर आधारित। यस सर। यानी झिल्ली जैव जनन क्या है, तो हम लोग जानेंगे कि राइबोसोम जो है निर्माण करता है प्रोटीन का। तो कुछ प्रोटीन और लिपिड जो है कोशिका झिल्ली के निर्माण में मदद करता है। इस प्रक्रिया को हम लोग जानते हैं झिल्ली जैव जनन के रूप में। ठीक है मैम, समझ में आया? हाँ सर। तो जो इस बार एग्जाम आ रहा है उसमें पूरा हाँ, एनसीईआरटी पर आधारित होगा, इसलिए अपने हाथों से नोट्स बनाते रहे बच्चे और उसको रिवीजन करते रहे। अपना वीडियो धीरे धीरे पूरा आ जाएगा सब कुछ प्लेलिस्ट में। तो छोटे वीडियो में तगड़े तगड़े इंपोर्टेंट पॉइंट दिए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक मैम। मिलते हैं जल्द ही कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ने जा रहे हैं गोल्जी अपरेटस के बारे में। मैम आप इसके बारे में जानते हैं गोल्जी अपरेटस के बारे में? नहीं सर, हमको नहीं, बता तो आज जान जाएंगे और बहुत कुछ जान जाएंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर है गोल्जी अपरेटस, या इसी को दूसरा नाम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर सवाल ही नहीं पूछेगा गोल्जी अपरेटस का खोज किसने किया, क्योंकि इसका खोज में ही नाम छिपा हुआ है। गोल्जी यहाँ है तो यहाँ भी लिखा हुआ है कैमिलो गोल्जी। तो गोल्जी से गोल्जी ऐसा इतना आसान नहीं पूछेगा। तो अब देखिए क्या पूछेगा यहाँ पर। तो पहले गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस जो मैम है या झिल्ली नुमा थैलियों का सपाट ढेर है। ढेर कैसे? कूड़ा करकट का ढेर लग जाता है तो नगर निगम का गाड़ी आता है, ले जाता है, और क्या गाना गाता है गाड़ी वाला, आया घर से कचरा निकाल। ठीक है? तो ये ढेर है क्या चीज का? थैलियों का ढेर है। और ये क्या है? झिल्ली नुमा है। ठीक है? यस सर। अब देखिए आगे क्या है। यह प्रोटीन का और अन्य पदार्थों का कोशिका के अलग अलग भागों में कोशिका के बाहर पैक करना। पैक जानते हैं मैम? जैसे कोई भी चीज को पैक कर करके भेजना पड़ता है कहीं भी। हाँ, तो कहाँ भेजते हैं, कहाँ जाके एड्रेस लगाते हैं हम लोग? पोस्ट ऑफिस में। यस सर। हाँ, डाक घर में, डाक विभाग में जाना है। हाँ, वहाँ पैक करके एड्रेस दे देंगे, पहुँचा देगा अपना। यस सर। उसको कुरियर भी बोलते हैं। हाँ सर। तो यही जो है पैक करने में और संशोधित करने में और एक जगह से दूसरे जगह भेजने में मदद करता है। कौन? तो गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस। समझ में आ गया? यस सर। यानी कि प्रोटीन है और जो दूसरा पदार्थ है कोशिका के अंदर में चाहे बाहर में एक जगह से दूसरे जगह पैक करके छोटा छोटा पैकेट में उसको संशोधित करके और उसको भेजा जाता है। ये काम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से होता है। इसीलिए मैम गोल्जी बॉडी को देखिए लिखा हुआ है सेल का पोस्ट ऑफिस कहते हैं। यस सर। यानी गोल्जी बॉडी जो है सेल का पोस्ट ऑफिस का काम कर रहा है, डाक घर का काम कर रहा है। और ये एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में नहीं सेल का पोस्ट ऑफिस कौन है? गोल्जी बॉडी एनसीईआरटी में नहीं है। हम लोग क्या चला रहे हैं? एनसीईआरटी पर आधारित एक छोटा चीज है, याद कर लेंगे। सेल का पोस्ट ऑफिस किसको कहेंगे? गोल्जी बॉडी का। और ये जो गोल्जी बॉडी है मैम, यह लाइसोसोम के निर्माण में भी शामिल होता है। लाइसोसोम जहां बनता है उसके निर्माण में भी गोल्जी बॉडी शामिल होता है। ठीक है मैम? यस सर। तो ये है गोल्जी बॉडी की कहानी। क्या करता है? प्रोटीन और जो दूसरे पदार्थ बनते हैं उसको संशोधन करता है, एक जगह से दूसरे जगह पैक करके भेजता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस। किसका?
सेल का पोस्ट ऑफिस है। कौन? गोल्जी बॉडी। तो आज की कहानी गोल्जी बॉडी के साथ। तो आज 5 मिनट का शो में क्या था? रेलवे स्पेशल क्लास फुल्ली NCERT पर आधारित है। यानी कि 5 मिनट का शो, जैसे जादूगर का शो चलता है उसी तरीका से अपना क्लास भी चलता है 5 मिनट का शो। तो चलिए, मैम ने पूछ लिया है लाइसोसोम है क्या। तो लाइसोसोम हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में, कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। और साइंस में चैप्टर चल रहा है सेल कोशिका ही, तो उसी के अंदर में है आज लाइसोसोम। तो जान लेते हैं लाइसोसोम है क्या। तो देखिए मैम, लाइसोसोम कुछ नहीं है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना। यस सर। तो खाना पच भी जाता है। हाँ सर। फिर भूख लग जाता है। यस सर। फिर खाते हैं। हाँ सर। फिर भूख लग जाता है। हाँ। तो कोई पचाने वाला अंदर भगवान चीज दिए हैं। हाँ सर। जैसे डाबा का हाजमोला है, हाँ। पचा देता है। यस सर। तो उसी तरीका से ये भी जो है एक पाचक रस है। हाँ। हाँ, हमको जैसे तो पता कि नहीं था। अंगूर का रस है, गन्ना का रस है, संतरा का रस है, आदमी का भी देखिए रस टपक रहा है पसीना के रूप में। यस सर। तो यही है। देखिए यह जो है झिल्ली नुमा, मतलब झिल्ली से घिरा रहता है। ये जो लाइसोसोम है चारों ओर झिल्ली से घिरा हुआ रहेगा, चारों ओर झिल्ली से घिरा हुआ रहेगा। और यह जो है पाचक एंजाइम है। देखिए है ना, पाचक एंजाइम है। पाचक का मतलब पचाने वाला, मतलब डाइजेस्टिव है ना। पाचक एंजाइम है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम है जो पचाने का काम करेगा, जो RER द्वारा बनाए जाते हैं। अब लग रहा है RER क्या है, तो हम लोग पहले अगर जानते हैं E और R के बारे में। तो ER हम लोग पढ़ चुके हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े थे ना मैम। यस सर। तो ER से क्या हो गया? रफ है। रफ के मतलब हो गया खुरदुरा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम ही क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, संश्लेषण करता है। तो RER द्वारा बनाए जाते हैं क्या? लाइसोसोम। क्या है ये? तो पाचक एंजाइम है। सर कुछ भी खाएंगे तो वो पचा देगा। हाँ, लाइसोसोम है क्या? पाचक एंजाइम। आगे इसका कहानी क्या है? जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाएगा, कहीं का भी अगर ये जख्म हो गया, कट गया, छट गया, चोट लग गया, कहीं पर चप गया है, कुछ भी होगा शरीर में कहीं भी, तो पूरा शरीर में कोशिका भरा हुआ है। हाँ। तो जहां भी कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाएगा, कहीं भी टूट फूट होगा, यस सर, तो लाइसोसोम क्या होगा? फट जाएंगे। जैसे कैसे कहीं पर कट गया तो खून आ गया बाहर। हाँ सर। तो यहीं पर तो लाइसोसोम सेल में, तो जहां भी क्षतिग्रस्त होगा, कुछ नुकसान होगा सेल में, तो क्या करेगा? फट जाएगा। जैसे बच्चे का गुब्बारा बैलून है, कोई इस पर पिन मार दिया था, क्या करेगा? बैलून फट जाएगा। तो लाइसोसोम फट जाएंगे कब? जब सेल क्या होगा? क्षतिग्रस्त हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा तब। तो यही जो एंजाइम है, यही जो एंजाइम है अपना ही कोशिका को क्या कर लेता है? ये पचा लेता है। अपना ही कोशिका को पचा लेता है ना। यस सर। अपना ही कोशिका को पचा लेता है। जैसे क्या है मैम कि सांप जब अंडा देता है, सांप, तो जब उसको भूख लगता है ना, तो दूसरा अगर नहीं कुछ मिला, मेढक, चूहा, कुछ भी, तो अपना ही अंडा शायद खा लेता है। हाँ, सांप को जब भूख लगता है तो अपना ही अंडा को खा लेता है शायद। तो उसी तरीका से क्या है, कोशिका जो सेल है, ये जो लाइसोसोम क्षतिग्रस्त हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो अपना कोशिका को ही पचा लेता है, क्योंकि यह पाचक एंजाइम है। यस सर। जब अपने ही कोशिका को पचा लिया, मतलब खुद को मार लिया, तो अपने से मरने वालों को क्या कहते हैं? सुसाइड करना। यस सर। सुसाइड करना। इसीलिए लाइसोसोम को मैम सुसाइड बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली। ये खुद से न फट गया, खुद से फट गया, खुद से उसको पचा लिया अपने ही कोशिका को, तो आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग। और साथ ही साथ इसको बोलते हैं निपटान थैली, मतलब हो गया डिस्पोजल बैग। वो आता है डिस्पोजल गिलास आता है मैम, शादी विवाह में, पार्टी सार्टी में जाते हैं, प्लास्टिक वाला, पानी पीते हैं फिर फेंक देते हैं, तो वो डिस्पोजल है।
उसी तरीका से हो गया डिस्पोजल बैग। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, सफाई कर्मचारी। जैसे झाड़ू देने वाला आते हैं, कूड़ा करकट उठाने वाला, साफ सुथरा करने वाला। हाँ सर। तो लाइसोसोम भी क्या करता है, साफ सुथरा करता है, अपना ही कोशिका को जहाँ पर मरा हुआ है वहाँ पे साफ सुथरा कर देगा, खा पी जाएगा, पोछ पाछ के हटा देगा। तो लाइसोसोम को बोलते हैं सफाई कर्मचारी, या इसी को बोलते हैं परमाणु बम के रूप में इसको जाना जाता है। यानी पूछेगा कि कोशिका का सुसाइड बैग किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम। कोशिका को आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम। कोशिका के सफाई कर्मचारी किसको कहते हैं, लाइसोसोम। कोशिका के परमाणु बम किसको कहते हैं, लाइसोसोम। तो ये है मैम लाइसोसोम की कहानी, जो खुद एक डाइजेस्टिव एंजाइम में पाचक रस है। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, तो अपना ही कोशिका को क्या करता है, वो पचा लेता है, खा पी के पोछ पाछ के क्लियर कर देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कोशिका के सफाई कर्मचारी, सुसाइड बैग, आत्महत्या की थाली नहीं, थैली। हाँ, आप समझाते हैं कितना अच्छा से सर, कितना बेस से समझाएं। क्या करें, जब हम पढ़े थे सरकारी स्कूल में तो ऐसा लोग नहीं पढ़े थे, वो तो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे ज्ञान हुआ मैम। तो बच्चे लोग भी धीरे धीरे सीख जाएंगे, बस रिवीजन करना है। जब हम लोग 5 मिनट का शो में बस यही था। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, और हम जो है आज पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं प्लास्टिड के बारे में। चैप्टर हमारा है कोशिका सेल के बारे में। तो देखिए प्लास्टिड्स क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्लास्टिड जो है केवल पेड़ पौधों में ही पाए जाते हैं। हम लोग एक बार जाने थे कोशिका संरचना के बारे में, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। तो कोशिका द्रव के अंदर बहुत सारे कोशिका के अंग पाए जाते हैं, तो वही अंग एक प्लास्टिड भी है। तो देखिए प्लास्टिड क्या है, यह दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं, है ना। कोशिकांग, कोशिका का अंग क्या है, प्लास्टिड्स। ये हो गया कैसा, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं। कौन भैया, तो प्लास्टिड्स, जो पेड़ पौधे में, पादप में और शैवाल में कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी प्लास्टिड जो है शैवाल में और पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, और यह कोशिका का अंग है जो दोहरी झिल्ली से बने होते हैं, ठीक है। और यह जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। यानी प्लास्टिड जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्रोमोप्लास्ट, और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है दोस्तों, पहला है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट जो है ये कलरफुल होता है, रंगीन होता है, रंग वाला होता है, ठीक है। अब इसे क्लोरोप्लास्ट के रूप में भी जाना जाता है। क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट के रूप में भी जाना जाता है, और यही क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोफिल के नाम से भी जाना जाता है। और क्लोरोफिल जो है हरे रंगों में पाया जाता है। क्लोरोफिल जिसमें रहेगा प्रकाश संश्लेषण उसी में होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के रूप में जाना जाता है क्रोमोप्लास्ट को, और इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो हरे रंग वाले में होते हैं, और फूल में, फल में जो रंग होता है यही रंग को प्रदान करता है कौन, क्रोमोप्लास्ट, या फिर इसी का नाम है क्लोरोप्लास्ट। फूल और फल जो रंग प्रदान करने वाला होता है यही क्लोरोप्लास्ट होता है, और साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी को स्टोर का कार्य क्लोरोप्लास्ट करता है। जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सौर ऊर्जा का जो है संग्रहण करना क्रोमोप्लास्ट का काम है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा क्रोमोप्लास्ट। अब है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है उजला होता है, वाइट होता है या रंगहीन होता है, इसमें कलर नहीं होता है। कलर वाला क्रोमोप्लास्ट, बिना रंग वाला ल्यूकोप्लास्ट। यह मुख्य रूप से वैसा कोशिकांग है, वैसा कोशिका का अंग है ल्यूकोप्लास्ट, जिनमें स्टार्च, प्रोटीन और तेल का जो कण है उसको ये जमा करता है, इसमें जमा होता है। प्रोटीन के कण, तेल का कण और स्टार्च का कण जमा होता है ल्यूकोप्लास्ट में। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये हो गया प्लास्टिड्स। दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन वाला है, इसी में क्लोरोफिल है और इसी में फूल और फल का जो रंग है इसी में है। और इसमें क्या है, स्टार्च है, प्रोटीन है, तेल का जो कण है वो जमा होता है। तो ठीक है, 5 मिनट शो ये हो गया। बिल्कुल जादूगर की तरह जो शो चलता है वैसा ही शो अपना है, 5 मिनट का शो। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सेल का जो बॉस है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है केंद्रक न्यूक्लियस। जो सेल का बॉस है यही सबसे काम करवाता है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं जल्दी जल्दी न्यूक्लियस के बारे में। तो देखिए न्यूक्लियस का मतलब हो गया केंद्रक। केंद्रक का मतलब हो गया जो सेंटर में रहेगा, बीच में रहेगा, उसी को बोलते हैं केंद्रक। हम लोग भी पास से सेंटर है, केंद्रक है, नाभि बीच में। तो यही देखिए क्या है, केंद्रक। क्या है, केंद्रक। यूकैरियोटिक। देखिए यूकैरियोटिक मतलब हम लोग आते हैं, जो भी है जीव जंतु, हम लोग जो मानव है, इंसान है, आदमी है, यूकैरियोटिक में आते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे प्रमुख कोशिकांग है, यानी सबसे जो मेन कोशिका का अंग है, बॉस है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। जी हाँ दोस्तों, न्यूक्लियस है, कोशिका का सबसे बड़ा बॉस केंद्रक है, न्यूक्लियस है। चलिए अब आगे देखते हैं। जो केंद्रीय रूप में स्थित होता है, देखिए एकदम सेंटर में स्थित होगा, केंद्रीय रूप में स्थित होगा, सेंटर में होगा कौन, न्यूक्लियस, सेल का बॉस। और इसीलिए इसे कोशिका कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं दोस्तों। नियंत्रण, कंट्रोलिंग सेंटर, यहीं से सब कुछ देख रेख होगा। राइबोसोम अपना प्रोटीन संश्लेषण कर रहा है कि नहीं, लाइसोसोम अपना एंजाइम पाचक है, कहाँ फटेगा, कहाँ खुद का सेल को पचा लेगा, सबको काम करवाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, सेल मेम्ब्रेन काम कर रहा है कि नहीं, तो बॉस सबको निगरानी करेगा। जो सब काम करेगा, सब अलग अलग सेल का पार्ट्स करेगा, लेकिन ये करेगा नहीं, करवावेगा। तो नियंत्रण केंद्र है कौन, न्यूक्लियस है, केंद्रक है। इसीलिए कोशिका का ब्रेन, खोपड़ी, मैनेजर किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, तो इसी को केंद्रक को कहते हैं मेरे दोस्त, केंद्रक को। पूछेगा सवाल में, कोशिका का ब्रेन या कोशिका का मैनेजर किसको कहते हैं, तो न्यूक्लियस को कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। उसी प्रकार से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, कोशिका का अंग सबसे बड़ा कौन है, तो यही हमारा न्यूक्लियस है, केंद्रक है। केंद्रक है सबसे बड़ा कोशिका का अंग। इसके बाद इसके चारों ओर जो झिल्ली है, न्यूक्लियस के चारों ओर से जो घिरा हुआ झिल्ली है उसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। बहुत आसान है, झिल्ली तो झिल्ली है, लेकिन किसके चारों ओर है, केंद्रक के, तो केंद्रक झिल्ली हो गया। इसीलिए केंद्रक जो अपना न्यूक्लियस है, कोशिका के कार्यों का नियमन करता है, रेगुलेटिंग करता है, कौन कौन काम बढ़िया से कर रहा है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा बॉस, सेल का बॉस, अपना अपना जो सेल का जो अंग है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये हुआ हमारा न्यूक्लियस। अब बच गया एक टॉपिक और, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन सेल चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा, उसके बाद हम जान लेते हैं इसके बारे में भी। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है क्या,
तो दोहरे झिल्ली वाले जिनमें आंतरिक मुड़ी दीवारें क्रिस्टे के नाम से जाना जाता है। इसमें जो झिल्ली है वो डबल लेयर वाला है यस सर। और इसका जो दीवार अंदर है वो मुड़ा हुआ है और इस दीवार का मैम नाम दिया गया है, इस दीवार का नाम दिया गया है क्रिस्टे। आइए कभी कभी एग्जाम में यहाँ से पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो दीवारें हैं मुड़ी हुई तो क्या नाम से जाना जाता है, तो नाम क्या मैम? क्रिस्टे। क्रिस्टे क्रिस्टे, ठीक है मैम? यस सर। अब आगे है एक काम कुछ ही करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा हमको कहाँ मिलेगा? सेल चैप्टर में। और सेल के वो अंदर था, पढ़े थे हम लोग साइटोप्लाज्म। उसी में जैसे कैसे पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे मैम? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, यस सर। फिर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। हाँ सर। तो साइटोप्लाज्म में बहुत चीज पाए जाते हैं, उसी में माइटोकॉन्ड्रिया है। इसका जो मेन काम है मैम, इसका जो वर्किंग है, हाँ? ऊर्जा को मुक्त, ऊर्जा समझते हैं? ऊर्जा एनर्जी, जैसे कोई आदमी थका थका आया है, यस सर। भूखा बैठा हुआ है, हाँ? तो उसको खाना पीना खिला देंगे तो कैसे उसको ताकत आ जाएगा? यस सर। हाँ। ताकत आ जाएगा। भूखा को खिला देंगे ताकत आ जाएगा, प्यासों को पानी पिला देंगे ताकत आ ताकत। हाँ। जाएगा। और कोई खिलाड़ी अगर दौड़ते दौड़ते थक गया है तो उसके लिए आता है ग्लूकॉन डी, यस सर। हाँ। तुरंत एनर्जी देता है। हम्म। एक स्टिंग भी आया नया नया, हम्म। तो ये क्या करता है? ऊर्जा को मतलब एनर्जी को मुक्त करता है, फ्री करता है और इसको स्टोर भी करता है। हाँ सर। है ना? स्टोर जैसे हम लोग भी अपना घर में रखते हैं दाल चावल आटा आलू टमाटर, ये ऊर्जा को स्टोर रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया इस अर्थ में, किस अर्थ में भाई? इस अजीब कोशिकांग है, मतलब कोशिका का अंग है। कैसा? अजीब है। कैसा? कोई आदमी अनजाना सा आ गया, एकदम परदेसी आ गया, हाँ। इसको जानते नहीं है, पहचानते नहीं, कौन है भाई? लगता है देखने में अजीब लग रहा है। हाँ, तो यही अजीब कोशिका का अंग है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि इनके पास अपना अपना डीएनए और राइबोसोम है। यानी कि पूछेगा कौन कोशिका का अंग है जिसके पास खुद का डीएनए है और साथ ही साथ राइबोसोम है, तो उसका आंसर कौन हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो डीएनए और राइबोसोम इसका खुद का अपना है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अजीब कोशिकांग कहते हैं। ठीक है मैम? और क्या कर रहा है? ऊर्जा को क्या कर रहा है? स्टोर भी कर रहा है और ऊर्जा का मुक्त भी कर रहा है। ठीक है? हाँ सर। अब इसीलिए जो ऊर्जा एनर्जी आ रहा है, तो यहाँ से एगो सवाल आ गया कि कोशिका का पावर हाउस, जैसे अपने पास ये बिजली है, हाँ सर। सरकार चलाता है बिजली, है ना? अपना राज्य सरकार भी है, भारत सरकार भी है, तो जो बिजली चल रहा है मतलब पावर हाउस है। लाइन कट गया तो क्या करें? पावर हाउस में ट्रांसफार्मर उड़ गया, रोड पर ट्रांसफार्मर उड़ गया, यानी कि पावर हाउस ऊर्जा का जो घर है कोशिका का, किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। यानी वो हॉट पॉइंट आ गया, कोशिका का ऊर्जा का घर, पावर हाउस कोशिका का, जिसमें पढ़ेंगे सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। तो पढ़े मैम? हाँ सर। चलिए देखिए, सेल डिवीजन होगा क्या? कहीं पर अगर टूट फूट होगा, जैसे यहाँ पर कटा छटा टूटा फूटा, तो फिर वहां पर नया कोशिका विभाजन होकर के वो फिर से ठीक हो जाएगा। तो कैसे ठीक होता है मैम? हम लोग सीखे। यस सर। तो देखिए, सेल डिवीजन जो होगा, कोशिका का विभाजन, वो दो प्रकार से होगा। क्या प्रकार से होगा मैम? दो प्रकार से। दो प्रकार से। पहला होगा आपका मैम समसूत्री विभाजन। सम का मतलब होता है बराबर, तो बराबर बराबर ये टूटेगा। यस सर। जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैम माइटोसिस। और एक हो जाएगा मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ हो गया माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, और यहाँ हो गया मैम अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। अब समसूत्री विभाजन में क्या होगा मैम? देखिए यहाँ पर अगर 46 गुणसूत्र, ये जो 46 है, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम या क्रोमोजोम। तो अगर 46 क्रोमोजोम विभाजन होने के बाद भी 46 ही बचे, अगर कोशिका विभाजन हो गया है और विभाजन होने के बाद भी
पहले 46 है यस सर। और विभाजन होने के बाद भी 46 ही कोशिका विभाजन होने के बाद भी रहे हाँ तो उसे ही हम लोग बोलते हैं समसूत्री विभाजन। यस सर। यानी कि हम लोग जो इंसान है मनुष्य हैं यस सर। तो हम लोग में 23 जोड़ा 46 गुणसूत्र होते हैं। हाँ। तो अगर बटने के बाद 46 ही रहेगा हाँ। तो उसी को बोलेंगे समसूत्री विभाजन। यस सर। जैसे पहले 46 को था हम लोग में, हाँ सर। तो जब विभाजन हुआ हाँ। तो उसमें भी 46 और अब इसमें आगे 46 है ना। ये डॉटर सेल हो गया, हाँ। ये पेरेंट सेल हो गया, माता पिता इधर और ये हो गया डॉटर होने Yes, संतान वाला। और ये होगा दैहिक कोशिका में। ये जो होगा विभाजन दैहिक कोशिका में, मतलब ये नाक वाला कोशिका में, कान वाला कोशिका में, हाथ वाला कोशिका में, पेट वाला कोशिका में, यानी कि जो भी शरीर वाला है हाँ सर। उसी में ये सेल डिवीजन होंगे। तो नोज सेल में होगा, स्किन सेल में होगा और हैंड सेल में होगा। बहुत कुछ पढ़ना आता है सर। हाँ, अब देखिए आखिरी वाला इधर पढ़ी है मियोसिस, यानी कि जो अर्धसूत्री हो गया। Yes, नंबर sir। में क्या है? अर्ध माने अर्धसूत्री। आधा। तो यहाँ तक 46 पूरा का पूरा चल गया। यस सर। यहाँ आधा आएगा, तो आधा में कैसे? इसमें जो 46 गुणसूत्र है हाँ। क्रोमोसोम, वो विभाजित होने के बाद अगर 23 को में कन्वर्ट हो गया, जैसे मैम एक रोटी है, हाँ। बच्चे 2 हैं, यस तो सर। लड़ाई होगा। हाँ सर। तो उसको कैसे खाएंगे? तो आधा 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 करके दे सकते हैं। तो अगर ये 23 को क्रोमोसोम है, हाँ। इसको आधा आधा जब बटेगा 23 में, तो उसी को बोलते हैं अर्ध माने आधा, आधा है ना। आधा विभाजन होगा। यस सर। तो 23 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे ही हम बोलते हैं अर्धसूत्री। मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है ना। यस सर। जैसे पहले था पेरेंट सेल में 46 गुणसूत्र, हाँ। तो डॉटर सेल में चल गया 23 गो और 23 23 गो। और ये जो होगा, हाँ। ये जो होगा, ये जर्म सेल में होगा या सेक्स सेल में होगा। यस सर। यानी कि जो अंडाणु वाला जो सेल होता है महिला में, हाँ। और स्पर्म वाला सेल होता है पुरुष में, उसमें होगा मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। यस और ये वाला होगा दैहिक में, यानी कि नाक, कान, गला, स्किन, पैर, इस में होगा ये वाला। तो ये था मैम समसूत्री विभाजन और ये है अर्धसूत्री विभाजन। यस सर। अब मैम हम लोग जान गए सेल के बारे में, बहुत कुछ जान गए। यस सर। बहुत कुछ समझ में हाँ, आया, बहुत कुछ जान गए जान कोशिका के गए। बारे में। अब कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे, यस सर। नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक। तो ये हो गया आज हम लोग का पूरा कोशिका के बारे में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या मैम? बायोलॉजी का ही कोई दूसरा नया चैप्टर, नया चैप्टर पढ़ेंगे। यस सर। चाहे तुम लोग पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में या फिर कोई और, अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे क्या लेकर के आएंगे। तो आज के वीडियो में बस मैम यहीं तक, मिलते तब हैं तक जल्दी नई कोई वीडियो में 5 मिनट्सों में। तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे? खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हाँ, पढ़ाई जरूर करते रहें।